पाठ 2 न्याय मंत्री। लेखक सुदर्शन। परिचय। सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 को पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था। आपका वास्तविक नाम श्री बद्रीनाथ शर्मा था। आपकी लेखन भाषा उर्दू थी। बाद में आपने हिंदी में भी लेखन किया। आपकी कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज और राष्ट्र को स्वच्छ एवं सुदृढ़ बनाना रहा है। आपकी मुख्य कहानियाँ पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि हैं। आपका एकमात्र उपन्यास भागवंती है। सुदर्शन जी की मृत्यु सन 1968 में हो गई। न्याय मंत्री। एक बार सम्राट अशोक अपने राज्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ न्यायमंत्री की खोज में निकले। पूरे दिन घूमने के बाद शाम के समय एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक ब्राह्मण युवक शिशुपाल ने दरवाजा खोला। परदेसी, जो सम्राट अशोक थे, ने एक रात रुकने के लिए आश्रय मांगा। शिशुपाल ने अतिथि का स्वागत किया। भोजन के बाद रात में वे राज्य की अवस्था के बारे में बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा कि आजकल राज्य में बहुत अन्याय हो रहा है। परदेसी ने कहा कि दोष निकालना बहुत आसान है, लेकिन कुछ कर दिखाना बहुत कठिन है। शिशुपाल ने कहा यदि उसे मौका मिले तो वो न्याय का डंका बजा देगा। न्याय का डंका बजाना, यश प्राप्त करना। कुछ देर बाद वे सो गए और सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल से विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उसे दरबार में चलने को कहा। शिशुपाल घबराते हुए दरबार पहुंचा। उसने देखा जो परदेसी उसके घर आया था वही सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपको न्याय करने का अवसर चाहिए था तो मैं आपको अपना न्याय मंत्री नियुक्त करता हूँ, और अपनी अंगूठी उतारकर राजमुद्रा के रूप में दे दी। शिशुपाल ने न्याय व्यवस्था को अच्छे से संभाला। चारों तरफ शांति छा गई। किसी को कोई भय न रहा। हर कोई शिशुपाल के न्याय की प्रशंसा करता था। कुछ दिनों बाद राज में एक पहरेदार की हत्या हो गई। शिशुपाल की रातों की नींद उड़ गई। दिन रात एक करने के बाद उस हत्यारे का पता चला। वह हत्यारा कोई और नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे। शिशुपाल दुविधा में फंस गया कि अब वह क्या करे। अगले दिन दरबार में सम्राट ने पूछा कि अपराधी का पता लगा। शिशुपाल ने हाँ कहा तो सम्राट ने अपराधी को गिरफ्तार करने को कहा। शिशुपाल ने सैनिकों को आज्ञा दी कि सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सम्राट का चेहरा क्रोध में लाल पड़ गया। वे सिंहासन से उठ गए। अगले ही पल सम्राट को गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय मंत्री ने सम्राट पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया। सम्राट ने अपराध स्वीकार कर लिया। न्याय मंत्री ने सम्राट को मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्याय मंत्री की आज्ञा पर एक कर्मचारी सम्राट की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने कहा कि अपराधी एक राजा है और राजा को सजा केवल ईश्वर ही दे सकता है, लेकिन अपराधी को सजा मिलना भी जरूरी है, तो राजा के स्थान पर उनकी मूर्ति को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ऐसा न्याय देखकर सभी खुश हो गए। न्याय मंत्री की जय जयकार होने लगी। सम्राट अशोक को भी एक योग्य न्याय मंत्री मिल गया।